ईसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तने मैंने ना प्याज के पराठे बनाए, इतने टेस्टी बने ना, इतने टेस्टी बने हैं। दही के साथ तो और भी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ बैठ के खाना खा रही हूँ मैं नीचे, और ना सुबह से लाइट ही नहीं आई है हमारे यहाँ पे। सुबह से क्या, कल रात से इतने पसीने आ रहे हैं, बुरी हालत हो गई है आज तक। इसी वजह से मैं नाश्ता करने में भी लेट हो गई। और मेरी सोफे की सीटें मिल गई हैं मुझे, वो रखी हुई हैं, लाइट की वजह से ना दिखाई नहीं दे रही हैं, वो देखें, तो वो रखी हुई हैं। अभी बस मैं सोची हूँ कि नाश्ता करके इनको सेट कर लेती हूँ ऊपर। गर्मी लग रही है, अंदर तो डेजू ठंडा है। नो, अच्छा तुम्हारा दही तो तुम ही खाओगी। तुम्हारा फेवरेट है तो तुम ही खाओगे, हम नहीं खाए दही। हमने दही खा लिया तो गुनाह कर दिया, हमने दही खा लिया तो गुनाह कर लिया। बैठ जाओ, बैठ जा, शाबाश शाबाश, बैठ जा, बैठ जा, सिट डेजू, बैठ जा। अच्छा पारी कर दूं, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, सिट नीचे बैठ जा। अभी खाना लग खा रही हूँ, बाद में हाथ लगाऊंगी, पहले खाना खाऊंगी मैं। मिर्ची पराठे में। हाय डेजी। दही के साथ पराठा खाओ, दही खाओ तो डेजी को बुरा लग जाता है। तो लाइट की वजह से और भी दिक्कत हो रही है। डेजू अंदर वाला रूम तो बहुत ठंडा ठंडा था, अंधेरा है, इसलिए मैंने सोचा कि बाहर बैठ के खाना खाते, तुम्हें अंदर भी गर्मी लग रही थी। ये कौन है? अच्छा रुको रुको रुको। नो 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 डेजी, अंदर ठंडा डेजू। थोड़े से आम मैंने और रखे हुए, अभी 5-6 आम हो, कम से कम 5-6 आम बचे होंगे मेरे पास। तो मैं सोच रही हूँ ताज़ा जो अचार होता है ना, बिल्कुल छोटे छोटे पीस करके वो बनाती हूँ। लेकिन गर्मी में बाहर बैठा भी नहीं, गर्मी में ना बैठा भी नहीं जा रहा है। आ गई हो, वाह हे भगवान, इतनी गर्मी। अच्छा डेजू, डेजू इतना सा मुंह निकाल के बैठी है। आजा 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 बेटा पुचड़ू, आजा बेटा पुचड़ू, आजा आजा बेटा पुचड़ू। ओए भाई आ जाओ, आजा आजा आजा, रुको रुको रुको, सामान हटा ले। अच्छा इधर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लाडू नहीं किया था, सुबह किया था खूब सारा। अच्छा सुबह तो कितना सारा किया था मैंने, सुबह तो कितनी देर पारी करी थी डेजू को। क्यों जो करते डेजू, चल नहा लेते हैं फिर। डेजू भाग जाएगी अंदर। नहा ले, नहा ले ठंडे ठंडे पानी से, ठंडे ठंडे पानी से नहा लेते हैं डेजू, बहुत गर्मी है। आज 2-3 महीने के बाद, मार्च अप्रैल मई, 3 महीने के बाद मेरा ड्राइंग रूम जो है अच्छा लग रहा है। और गर्मी इतनी ज़्यादा, बालों को ना पूरा एकदम बन बना रखा है, ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो आज मेरा 3 महीने के बाद ये देखिए सोफ़ा पूरा सही हो गया है, अभी अच्छा लग रहा है। अभी इसका कलर होना बाकी है, क्योंकि ये पूरा टूट चुका था और पूरा इसको रिपेयर करवाएगा। अभी फ़िलहाल मैंने पर्दे सारे खोल दिए हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, धूप बहुत आ रही है बाहर से, लाइट ना। तो अभी मैंने फ़िलहाल इसको इस तरह से खोल के रख दिया है।
अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे देखने में। अंधेरा हो गया बाहर और ना बाहर लाइट भी नहीं है। बहुत आंधी चल रही है, एकदम तूफान जैसा आया हुआ बाहर तो, और लाइट बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी देर से लाइट गई हुई है। ये तो बहुत गंदा हो गया बाहर, कितनी आंधी तूफान। तकरीबन ना 2 घंटे हो गए होंगे लाइट नहीं है आज बहुत परेशान किया। और आज गर्मी भी उतनी है, मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए गर्मी के इसमें ना, क्योंकि पहने नहीं जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है अभी। ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आया हुआ है। लाइट भी नहीं है अभी, पता नहीं क्या होगा, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। टाइम पता नहीं, टाइम 5:30 हो रहे हैं अभी तो, ऐसे लग रहा है। बाप रे, अंदर ही चलते हैं, लेकिन अंदर ना अंधेरा बहुत है। डेजू, ओ डेजू इधर खड़ा है मेरा। अरे बाप रे डेजू, बाहर नहीं जाना है, बहुत गंदा है बाहर डेजू, बाहर बहुत गंदा है। पुचुका डेजी को बहुत डर लग रहा है। डेजी डर लग रहा है डर लग रहा है। बाहर तूफान आया हुआ है डेजी, तूफान, बहुत बड़ा बड़ा तूफान। देखो कितना तूफान आया बाहर, देखो देखो। इधर ही बैठ जाते हैं, इधर इधर जाना कहीं नहीं है, कहीं कहीं जाने के लिए थोड़ी बोल रही हूँ, यहाँ बैठते हैं ना, बाहर नहीं जाना, बाहर बहुत गंदा है। बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ। डेजी क्या हो गया? पानी नहीं करी, आजा आजा पानी कर। अरे बाबा रे अरे रे, मैंने पानी नहीं कर, तो काम छोड़ के कौन पानी करता है? सुनो, अरे तो काम तो कर ना, कर को काम नहीं करना, काम छोड़ के डेजी को पानी करना शुरू कर दो। काम छोड़ के घर का, ये घर के काम कौन करेगा? बहुत धूप हो जाएगी, फिर गर्मी लगेगी, फिर डेजी बोलेगी मेरे को गर्मी लग रही है भाई, मेरे को गर्मी लग रही है भाई। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज मुझे लगता है मेरा पूरा दिन ना क्लीनिंग में जाने वाला है, क्योंकि कल इतना तूफ़ान आया था और पूरा दिन, पूरी रात भर लाइट नहीं थी। तो आज तो मुझे लग रहा है ऐसा कि पूरी क्लीनिंग में जाने वाला है। और शुरुआत भी मैंने क्लीनिंग से करी थी। पहले पूरा बाहर का जो पोर्शन है वो वॉश किया सुबह में उठ के, क्योंकि बहुत धूल मिट्टी थी और इतना गंदा हो गया था ना बाहर। एक तो वाइटर्स पे दिखता भी बहुत जल्दी है, तो वो पूरा पहले क्लीन किया। अंदर भी इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी है, टाइम काफ़ी हो गया है, 11:15 के करीब हो गया। ये देखिए
बहुत टाइम हो गया है, लेकिन ना क्लीनिंग मेरी ख़त्म नहीं हुई है क्योंकि सारे पूरे घर में ना और काम करते करते बात कर रही हूँ आप लोगों से क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया। तब तक मेरा लंच का टाइम भी हो जाएगा और अभी मुझे वॉशरूम की क्लीनिंग भी करनी बाकी है क्योंकि ज़्यादा धूल मिट्टी थी ना, तो इस वजह से काम जो है ख़त्म ही नहीं हो रहा। डेज़ी देखिए, उसको लग रहा है कि आज सुबह से मुझे पूछा नहीं है तो थोड़ा मेरे साथ भी टाइम स्पेंड करो, उसको ऐसा लग रहा है। तो वो मुझे देखिए, ये देखिए कैसे छुप छुप के देख रही है। ओ आ रही हूँ रुको डेज़ू। तो ऐसा है, अभी मैंने ये सारी चेयर वगैरह जो है ना सारा हटा के नीचे से, और खाना मैं अपना लेके आ गई हूँ यहाँ पे। आज मैंने सिंपल सी दाल और चावल बनाया। चावल बनाए नहीं, चावल बनाऊँगी बाद में, अभी बनाए नहीं है। दाल बनाई है क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी सुबह। मतलब बाहर का जो पोर्शन है वो पूरा बाहर तक, मेन गेट तक वो क्लीन किया है, और उसके बाद फिर हस्बैंड ने गाड़ी साफ़ करी, उसकी भी बुरी हालत थी। तो वो सब क्लीनिंग करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम गया। लेकिन अभी चलिए सारा वैसे क्लीन हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ ये कर्टन भी खोल देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है, तो इसलिए। और अभी इस टाइम पे ना धूप भी बहुत ज़्यादा आ रही है क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, 12:30 के करीब हो गया। तो इनको बंद कर देते हैं ताकि थोड़ी हर लाइट कम आए कमरे में। और अभी थोड़ा सा ना डेज़ी के साथ मस्ती करते हैं। और ये देखिए मेरी पानी की बोतल मेरे साथ साथ चलती रहती है, पानी भी पीते हैं और डेज़ी के साथ थोड़ा सा टाइम भी पास करते हैं, थोड़ा सा डेज़ी को पारियाँ भी कर लेते हैं। भाई हम तो बहुत सारी बातें कर ली हैं हमने, अभी गला सूख रहा है और बहुत सारा काम कर लिया आज तो बहुत ज़्यादा। आज क्लीनिंग पूरा दिन, आज तो क्लीनिंग ही चलने वाली है मुझे लगता है। और कहीं फिर से देखिए, और अगर फिर से तूफ़ान आ गया ना तो मुझे लगता है फिर से धूल मिट्टी हो जाएगी पूरे घर में। आजकल का मौसम भी वैसे ही है ना, और आस पड़ोस में क्या है, खेत बहुत ज़्यादा है और अभी खेत खाली हो गए। अगर बारिश हो जाए ना फिर अच्छा है, बारिश नहीं हो रही और तूफ़ान ही चल रहा है, आंधी तूफ़ान इस तरह से। अभी वॉशरूम की क्लीनिंग करनी बाकी है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा हवा खा लेती हूँ और थोड़ा पानी पीती हूँ, उसके बाद वॉशरूम क्लीन करती हूँ। सुबह मैं जल्दी मैंने शावर लिया और मैंने देखिए कान की बालियाँ भी चेंज कर दी अपनी। मैंने पहले अंकी की पहनी थी, मैंने ये पहन लिया। तो ये गोल्ड की नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। मैंने ये वाली पहनी है और चेन भी मैंने निकाल दी थी। तो मैंने 1-2 ब्लॉग पहले मैंने आपको बोला था, तो मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। दरवाज़ा बंद करते हैं आप, कि मैं आपको बताऊंगी कि मैंने गले की चेन क्यों उतार रखी है। तो उसके बाद तो मुझे भूल भी गया था, लेकिन अभी मैंने बालियाँ देखी तो मुझे ध्यान आया कि मैंने अपनी बालियाँ भी चेंज कर दी हैं। छोटी वाली दूसरी आर्टिफिशियल पहनी है। एक्चुअली में क्या, जहाँ पे जिस इलाके में हम रहते हैं ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चोरियाँ हो रही हैं और लेडीज़ के गले में से चेन लेके जा रहे हैं। तो मुझे किसी ने बताया कि जो हमारी गली है ना, उसके एकदम जस्ट बाहर एक मेन गली जाती है, तो वहाँ पे 2 लेडीज़ की चेन मतलब गले में से छीन के लेके चले गए हैं। और ये जो केस हुआ है, ये हफ्ते 10 दिन में हुआ है, 2 केस लगातार ही। तो मुझे किसी ने बोला कि आप ये चेन उतार के रख दो, नहीं तो आप सबको पता है कि मैं डेज़ी को घुमाने के लिए जाती हूँ और लोग देखते रहते हैं, जो भी मतलब होते हैं वो नज़र बना के रखते हैं। तो मुझे किसी ने बोला कि उतार के रख दो, तो मैंने उसी दिन उतार के रख दी थी। इतनी टेंशन हो रही थी ना उस दिन से, मैंने कहा अब तो बाहर जाना भी मुश्किल है। फ़ोन चोरी, मतलब हाथ में से फ़ोन छीन के लेके जा रहे हैं। ये हमारी गली जो जस्ट पीछे है, सामने वाली गली जो है, उसमें से एकदम मतलब आप बोलो तो 4-5 घर छोड़ के सामने गली है हमारी, जो मेन गली में मिलती है। तो वहाँ पे ही मतलब 15 दिन में बोल रहे हैं कि 2 लेडीज़ की चेन और एक कोई आदमी स्कूटर पे जा रहा था, तो उसके मतलब उसने अंगूठियाँ पहनी होंगी, उसका वो सब उतरवा लिया था। तो मतलब हमारी गली में से ही बोल सकते हो आप। तो इतना मुझे डर लगा, इतना डर लगा, मैंने कहा अगर बाई चांस कभी ऐसा हो गया तो मेरी तो हालत ख़राब हो जाएगी। और वैसे से मैं डेज़ी को घुमाने के लिए लेके जाती हूँ शाम को, और रात को फिर हम दोनों ही जाते हैं। लेकिन उनको तो इतना ही ये बोल रहे हैं कि मतलब आदमी का भी डर नहीं है बिल्कुल भी। और कुछ दिन पहले यहाँ पे शादी थी, तो शादी में भी बोल रहे हैं गोलियाँ चली थी। मुझे तो सुन के इतना डर लग रहा था। बाहर एक आंटी बैठते हैं, उन्होंने बताया, कहते हैं कि शादी में भी गोलियाँ चली थी। गोलियों के मतलब गोलियाँ मतलब उन्होंने शौक में ही चलाई थी शादी में, मतलब ऐसा होता है ना स्वैग में गोलियाँ चलाते हैं वैसे। तो एक छोटा बच्चा और एक औरत, उसको गोली लगी, वो मर गए एकदम टाइम पे। थोड़ा ही मतलब ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से, थोड़ा ही है। तो वहाँ पे बोल रहे थे, मुझे तो इतना डर लग रहा था सुन के। मैंने कहा हाय कैसी जगह पे आ गए हम। मतलब मैं आपको बताऊँ, दमन में मैं 20 साल रह के आई हूँ, लेकिन कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने वो चेन कभी नहीं अपने गले से उतारी। और बालियाँ भी, टॉप्स जो भी पहनते हैं कान में, वो सब मतलब बिंदास पहना, कभी कुछ ऐसा टेंशन नहीं था वहाँ पे।
लेकिन यहाँ पे अभी 2 महीने हुए हैं आके, और इतना डर जैसा बैठ गया दिमाग में ना कि कुछ नहीं पहनना। मैंने तो कानों की बालियाँ भी, और जो लेडी मतलब एक और केस हुआ, उसके कानों में से बालियाँ लेके चले गया, ऐसे छीन के ऐसे बालियाँ, और उसके कान की जो मतलब कान फटी गया है यहाँ से, इतनी बुरी तरह से उसने छीनी है। मैं तो ये भी सोच रही थी कि ये भी नहीं पहनूँ, क्योंकि कोई सोचेगा कि ये गोल्ड की है, तो ये भी मतलब अब देखिए कोई कर ही सकता है ऐसी हिम्मत। अब एकदम से तो पता चलता नहीं, उनको तो बस यही है कि चुराना है, चोरी करनी है। तो शाम को मैं बाहर बैठी हुई थी, तो वो सब लेडीज़ ऐसे बोल रही थी, बात कर रही थी। मैंने तो उनका चेन तो मैंने उतार दी थी, लेकिन ना इतना मुझे डर, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था मुझे। इस वजह से मैंने ये गले की चेन वेन निकाल दी। अभी मैं सोच रही हूँ मार्केट जाऊँगी तो एक ऐसा मतलब काले मोती वगैरह जो होते हैं ना, मंगलसूत्र आर्टिफिशियल मिलते हैं, वैसा कुछ लेके आऊँगी, तो वही पहनूँगी। तो मार्केट जाने का तो हो नहीं रहा है, तो देखती हूँ 1-2 दिन में जैसे भी टाइम लगेगा जाके आऊँगी। गला खाली अच्छा नहीं लगता है, इतने सालों से मैं चेन पहनती हूँ, तो यही रीज़न था मेन। और अभी वैसे मैंने ये पहनी है तो मुझे इनका भी टेंशन जैसा ही हो रहा है। वैसे तो कुछ नहीं आर्टिफिशियल है, लेकिन फिर भी कानों का तो टेंशन है मुझे। कब हमारे पास डेज़ी आ गई, हमें ये भी नहीं पता चला। हमने तो कभी प्लान भी नहीं किया था डेज़ो, तुम्हारे बारे में तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम तुमको लेके आएंगे। तुम कब हमारे घर में आ गए एकदम से।